ओम श्री गणेशाय नमः। तो माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इसे संकट चौथ भी कहते हैं। इस दिन श्री गणेश की पूजा का विधान है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कब पड़ रही है संकट चौथ, क्या है उसका शुभ मुहूर्त और क्यों रखा जाता है संकट चौथ का व्रत। नियम जानिए, महत्व जानिए और व्रत क्यों रखा जाता है ये भी जानिए। तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का शुभ आरंभ 29 जनवरी यानी दिन सोमवार को सुबह 6:10 पर होगा। वहीं इसका समापन 30 जनवरी दिन मंगलवार सुबह 8:54 पर होगा। यूँ तो हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में कोई भी पर्व या व्रत उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है, लेकिन तिथि समय कम होने के कारण इस साल संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन गणेश पूजन का विधान है और संकट चौथ का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। संकट चौथ यानी कि 29 जनवरी के दिन अमृत योग है। सुबह 7:11 से 8:32 तक रहेगा। वहीं उत्तम योग सुबह 9:43 से 11:14 तक रहेगा। यह दोनों मुहूर्त पूजा के लिए शुभ हैं। इसके अलावा पूजा के लिए शाम 4:37 से 7:37 तक है। इस मुहूर्त में चंद्रमा की पूजा और पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ होगा। चंद्रमा की पूजा मन स्थिर होता है और घर में शांति स्थापित होती है। तो अब संकट चौथ का महत्व भी जान लीजिए। संकट चौथ को तिलकुटी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन सभी माताएं श्री गणेश की पूजा कर अपनी संतान की सुरक्षा और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। संकट चौथ की पूजा से तेजस्वी संतान की भी प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। माघ माह में पड़ने वाली चतुर्थी को संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकट चौथ को तिलकुटा चौथ, संकटी चतुर्थी, माघी चौथ, तिल चौथ आदि के नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती है, लेकिन साल की इन सभी चौथ में माघ मास की चतुर्थी विशेष मानी गई है और इस दिन भगवान श्री गणेश के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करती हैं। माना जाता है कि माघ माह की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। तो इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि और में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन तिल का स्नान, दान, उसके सेवन और पूजा में विशेष इस्तेमाल किया जाता है। पूजा विधि जानिए। संकट चौथ का व्रत संतान की दीर्घ आयु के लिए एवं सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत को निर्जल किया जाता है। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निराहार व्रत रखकर संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करें। सबसे पहले एक चौकी पर मिट्टी से बने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब प्रतिमा को रोली, अक्षत, दुर्वा घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। पूजा में ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू के भोग के रूप में उन्हें अर्पित करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। संकट चौथ के नियम जानिए। तो संकट चौथ व्रती महिलाओं को निर्जल करना चाहिए और गणेश जी की पूजा के बाद रात्रि में चंद्रमा को जल का अर्घ देकर व्रत का पालन करना चाहिए। चतुर्थी के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देते समय जल की छींटें पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए। इससे बचने के लिए जल किसी हरे भरे पेड़ पौधे की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इस दिन भोग में तिलकुट का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी पर गणेश जी के खंडित प्रतिमा की स्थापना या पूजन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा में भगवान गणेश जी को तुलसी दल या केतकी के फूल भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इस दिन आप गायों को हरा चारा खिला सकते हैं। इससे आप पर श्री गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। जय श्री गणेश।